और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर को और देखिए आज चर्चा भी इसी बड़े विषय पर होने जा रही है। लगातार रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना और बीते एक हफ्ते की बात करें तो तेजी से बढ़े हैं कोरोना के आंकड़े। कोविड मामलों में 22% का उछाल दर्ज हुआ है। रफ्तार पकड़ रहा है लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। और अब देखिए बीते एक हफ्ते की ही बात करें तो आंकड़ों में इजाफा हुआ है। कोविड मामलों में 22% का इस वक्त उछाल दर्ज हुआ। नए साल से पहले फिर से एक बार कोरोना की दस्तक और कोरोना फिर से परेशानी बढ़ा रहा है। जेएन वेरिएंट जो कि लगातार फैलता जा रहा है, उसके भी मामलों में इजाफा हो रहा है और रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ में इस वक्त हैं, वीपी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर नरेश चावला, आपसे तो लगातार कोरोना को लेकर चर्चा होती रही और पिछली दफा जब जेएन वेरिएंट को लेकर आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। लेकिन अभी ये जो कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है, ये लोगों को डरा रहा है। आप लोगों को अभी इस मामले को लेकर क्या जानकारी देंगे? किन कारणों से मौत हो रही है, क्यों फिर से तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना? सर आपको आवाज मिल रही है क्या? डॉक्टर चावला आप सुन पा रहे हैं हमें? आगे टीम उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप फिर से एक बार जरा कांटेक्ट कीजिए उनसे ताकि बेटर हो उनसे हमारा संपर्क। लेकिन देखिए कोरोना के आंकड़े इस वक्त वाकई डरा रहे हैं। रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना और बीते एक हफ्ते की बात करें तो तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। नए साल से पहले कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हुआ। कोविड मामलों में 22% का उछाल दर्ज हुआ है। रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। बीते एक हफ्ते में ही कोविड मामलों में लगभग 22% का उछाल रहा और देखिए कोई कमी नहीं आ रही है मामलों में। सबसे बड़ी बात यह है बीते 24 घंटे में ही कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ, 4394 मामले हो गए। तो बीते हफ्ते में कोरोना के मामलों में 22% इस तरीके से उछाल दर्ज हुआ है। भारत में पिछले हफ्ते यानी 24 से 30 दिसंबर की बात कर तो कोरोना के 4652 मामले सामने थे और इससे पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 3818 का था। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ इस वक्त हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार आप लोगों को बताती रही कि वो कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी क्या रीज़न है कि अब एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है? आंकड़ों में लगभग 22% का फिर से उछाल दर्ज हुआ है, क्यों? देखिए, हमें ये समझना होगा कि पहली बात ये कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम डेल्टा जैसा जो एक विकराल रूप, प्रचंड रूप कोरोना का देख चुके हैं। उसके बाद से जितने भी वेरिएंट कोरोना के आए हैं वो उतने खतरनाक नहीं है और उनसे हमने उतना घातक बीमारी होते हुए नहीं देखी है। ज्यादातर माइल्ड केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो एक पीरियड होता है, विंटर मंथ्स जो होते हैं, खासतौर से ये नए साल के आसपास अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी नए वेरिएंट्स डेल्टा के बाद आए हैं वो इसी समय में आए। यहाँ तक कि कोरोना का आगाज जो हुआ वो भी दिसंबर जनवरी में ही हुआ था। तो ये वक्त जो है वायरस के लिए काफी अनुकूल होता है, उसको फैलने में काफी आसानी होती है और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। जगह जगह हम देखें तो अब जो है आंकड़ों में इजाफा दिख रहा है, लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि लोग घूम बहुत रहे होते हैं या फिर बहुत सारे लोग ठंड की वजह से अंदर क्लोज वेंटिलेशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो हमें ये समझना होगा कि ये वक्त ऐसा है जब कोरोना की चाल बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, इसलिए हमें सजग होने की जरूरत है, हमें संभल कर चलने की जरूरत है। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो JN1 वेरिएंट है, अभी तक अगर हम देखें तो ज्यादातर एक हफ्ते में लोग ठीक हो जा रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उन तक ये इन्फेक्शन ज्यादातर नहीं जा रहा है, ऊपर की सतह पर ही ज्यादातर रह रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी वजह से मृत्यु दर जो है वो जैसा हमने डेल्टा में देखा था वो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ड्रॉप जो है, जो हम अक्सर, आपको याद होगा कि डेल्टा के समय में देखते थे सब लोग SpO2 की मशीन लगा लगा के चेक कर रहे थे और बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फॉल हो रहा था, वो चीज हम इसमें नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। डॉक्टर नरेश चावला, बचाव क्या है फिलहाल?
क्योंकि स्वाति माहेश्वरी ने कहा कि ये वक्त ऐसा होता है कि जो ये वायरस है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो लोग कैसे बचाव करें? क्या वही 2 गज की दूरी, मास्क का ज़रूरी सिर्फ एक वही उपाय है, या फिर अपने खान पान में कुछ बदलाव करके, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है गेस। एक बार फिर से डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का ही रुख करते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, यही सवाल है आपसे भी मेरा कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या वही 2 गज की दूरी, मास्क का ज़रूरी ही एक इकलौता ऑप्शन है, या फिर लोग अपनी इम्यूनिटी पर भी काम कर सकते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो इस वायरस से इस वक्त पर जब ये ज़्यादा एक्टिव होता है उससे फाइट कर पाएँ? देखिए, हमें ये समझना होगा कि कोरोना, पहली बात है, अभी तक पूरे विश्व से खत्म नहीं हो पाया है, तो अभी भी कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक निरंतर लड़ाई अभी कोरोना के साथ लड़ने की जरूरत है, और इसलिए हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की जरूरत है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो मौसम होता है, इसमें तरह तरह के फेफड़ों से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उनके जो कीटाणु होते हैं वो काफी ज्यादा वातावरण में होते हैं, तो ये परेशानियां आती है। इसलिए हमें इस मौसम के लिए तैयारी की जरूरत है कि हम अपना इम्यूनिटी, अपना खान पान, अपना सोना, अपना एक्सरसाइज, इन सब चीजों की तरफ ध्यान रखें। अपने रिपोर्ट्स जो है वो कराए, टेस्टिंग कराए, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, ताकि हम उनका समय से इलाज कर सके। तो ये हमें निरंतर करते रहने की जरूरत है। और वहीं, क्योंकि अभी कोरोना हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि खांसने छींकने से जो पदार्थ है वो निकलते हैं बाहर और उससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है। तो जितना हम मास्क लगा सकते हैं उससे हमारी बेहतरी है, और जितना हम हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, यानी कि हम हैंडशेक अवॉइड कर ले, हम ये कोशिश करें कि हम जब अपना खाना वगैरह खा रहे हैं तो हम उस वक्त अपने हाथ अच्छे से धो करके खाएं। तो ये चीजें अगर हम कर पाए, इतना भी अगर हम कर पाए, तो हम JN1 से बच सकते हैं। और जिन लोगों ने भी वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं ली है वो ले सकते हैं बूस्टर डोज। और सरकार ने भी ये साफ तौर से बोला है कि चौथी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं लग रही है, यानी कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें बहुत ज्यादा एंटीजेनिक शिफ्ट या ड्रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो नहीं दिख रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारी वैक्सीन हमने ली हैं वो काफी कारगर है, और हमें एक नया बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन अभी भी नहीं लगवाई होगी या बूस्टर नहीं लिया होगा, उन लोगों को जरूर जो है लेना चाहिए। और खास तौर से ऐसे लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग्स की परेशानियां, कैंसर, या ऐसी दवाइयों पे है जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन लोगों को बूस्टर डोज जरूर लगवा लेनी चाहिए। उससे वो एक थोड़े समय के लिए, अच्छे समय के लिए सुरक्षित रहेंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बनेंगी। तो ये चीजें हम करते रहे, और साथ ही हम अपनी सेहत पे लगातार कार्य करते रहे, वो बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आप देख ही रहे कि साल भर कोई ना कोई नया वायरस, कोई ना कोई नया कीटाणु जो है हमारे इर्द गिर्द आता है, तरह तरह के इन्फेक्शन आते हैं, और उन सब से हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो उसको हमें बेहतर रखने की लगातार जरूरत है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि ये जो वायरस है वो इस वक्त पे एक्टिव होता है, मुझे अगर सेकेंड वेव याद है तो सेकेंड वेव ऑलमोस्ट ये मार्च अप्रैल आई गेस उसी वक्त में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी। तो क्या ये मानकर चले कि आने वाले दिनों में इस तरीके से और नए वेरिएंट्स देखने को मिल सकते, तो लोग मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए कि ये डरावना नहीं है, लेकिन यस आपको खुद को बचा कर रखना है, ये आपके हाथ में ज़रूर है। बिल्कुल, देखिए, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि हर साल और हर कुछ समय में एक नया वेरिएंट इसका सामने आता है। वो कभी भारत के किसी इलाके से ज्यादा बढ़ता है, या कभी हम देखते हैं कि विश्व के अलग अलग कोनों में हम देखते हैं कि खबर आती है कि वहां पे एक नया वेरिएंट पाया गया है। तो ये एक बहुत ही ऐसा वायरस है जो जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता है, और इसीलिए हम इसके अभी तक इतने सारे वेरिएंट्स जो है वो देख चुके हैं। अब अच्छी बात यही है कि डेल्टा जितना विकराल रूप हमने अभी तक किसी और वेरिएंट का नहीं देखा है, और जो भी अब नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उनमें वो खतरनाक तत्व नहीं दिख रहे हैं जो कि डेल्टा में थे। तो ये एक बहुत अच्छी और मुझे लगता है संतोषजनक बात है ठीक कि है। वेरिएंट्स जो है वो अब इतने खतरनाक नहीं है। लेकिन तैयारी हमें रखनी है, और इसीलिए वैक्सीन में भी संशोधन शायद आने वाले समय में होने की जरूरत हो। अगर कोई ऐसा वेरिएंट आता है जो कि बहुत ज्यादा डिविएटेड है जो ऑलरेडी है उनसे, हम्म। तो हमें शायद वहां भी संशोधन करने की जरूरत पड़े। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि सरकार हमारी बहुत सजग है, सरकार अब बहुत तैयार है। और कोई भी अगर इस तरह की चुनौती सामने आती है तो हमने देखा है तो कि हम उसके समय लिए से कदम प्रिपेयर हैं। उठाए जा रहे हैं।
ठीक, स्वाति जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना की एक बार फिर से दस्तक है। नए साल के आगाज के साथ ही कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन डरने घबराने की बात नहीं है। पर फिर वही बात है कि मुसीबतों को अपने घर बुलाना क्यों, इसलिए ख्याल रखिए अपनी सेहत का, अपना।